नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे घाटे में क्यों चल रही है। तो इस मामले पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो आम यात्री हैं वो टिकट नहीं लेते। तो दोस्तों, ये बात तो सच है कि रेलवे के घाटे में होने का सबसे बड़ा कारण यही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण है जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि टिकट न लेने पर रेलवे को कैसे घाटा होता है। तो यात्रियों के टिकट न लेने पर रेलवे को उस रूट पर उस ट्रेन को चलाने के लिए जो खर्चा आता है वो खर्चा नहीं निकल पाता, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, डीजल या फिर मेंटेनेंस के खर्चे। उसके अलावा उस रूट पर रेलवे के जो सभी स्टाफ बैठे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए रेलवे की कमाई नहीं हो पाती, और उस रूट पर टिकट न बिकने के कारण टिकटिंग मशीन और उस टिकटिंग मशीन को ऑपरेट करने वाले स्टाफ भी बैठे के बैठे ही रह जाते हैं, जिसके लिए रेलवे को उस मशीन का खर्च और स्टाफ की सैलरी का खर्च भी नहीं निकल पाता, और रेलवे को दूसरे जगह से पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है, जिसके लिए रेलवे टिकट की चेकिंग काफ़ी कड़े तरीके से करती है, जिसमें कुछ यात्री पकड़े जाते हैं और उनसे फाइन लिया जाता है। और लोग बोलते हैं कि कुछ दूर तो जाना ही है या फिर अगले स्टेशन पर उतरना ही है, क्या करेंगे टिकट लेकर, या फिर बैठने को सीट तो मिलता ही नहीं है, क्यों टिकट लेंगे। और इसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो टिकट लेने का बहुत सारा फ़ायदा यात्रियों को भी मिलता है लंबे समय में चलकर। जैसे रेलवे को डेटा मिल जाता है कि किस रूट पर ज़्यादा टिकट बिक रही हैं और उस रूट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलाना चाहिए, ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए या फिर डब्बों में इजाफा करना चाहिए और यात्री सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, जिसके साथ साथ यात्रियों को भी काफ़ी सुविधा होती है यात्रा करने में, और उस क्षेत्र का विकास भी होता चला जाता है ट्रेनों की आवाजाही और संख्या बढ़ने से। इन सब के अलावा रेलवे के घाटे में होने का दूसरा कारण यह है कि रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो रेलवे की पूरी व्यवस्था है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया पुरानी सरकारों ने, जिसके कारण रेलवे को चलाने में जो कमाई हो रही थी उससे ज़्यादा खर्चा उस मेंटेनेंस पर ही हो जा रहा था, या फिर टाइमली कमाई नहीं हो पा रही थी। जैसे कि कोई रूट सिंगल लाइन का है तो उस पर चलने वाली ट्रेनें एक दूसरे को रास्ता देने के बाद चलती थी, जिसके कारण लेट हो जाती थी, या फिर लाइन डबल है भी तो उस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी पुरानी है जिसे सुधारने के लिए कोई नया रास्ता नहीं निकाला गया, या फिर रूट डीजल रूट है उसके इलेक्ट्रिफिकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और डीजल इंजन को चलाने का खर्चा तो इलेक्ट्रिक इंजन से ज़्यादा होता ही है। तो ये सब भी एक बड़ा कारण था रेलवे के घाटे में होने का। मगर रेलवे अब धीरे धीरे घाटे से उबर रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दे रही है, रूटों की डबलिंग और ट्रिपलिंग करवा रही है, सभी रूटों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करवा रही है ताकि इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलें और ट्रेनों को चलाने की लागत कम हो जाए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनवा रही है ताकि मालगाड़ियों की आवाजाही आसानी से हो सके। ट्रेनों को ICF डब्बे से LHV डब्बे दे रही है ताकि कम खर्च में ट्रेनों को चलाया जा सके तेज़ रफ्तार में। इसी तरह के काम करवाकर मौजूदा सरकार रेलवे को घाटे से निकालने में लगी हुई है, और किसी भी चीज़ों में लेट हो जाने की वजह से उसकी लागत बढ़ जाती है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होने से रेलवे को चलाने का खर्चा कम होगा। फ़ायदे में रेलवे पूरी तरह से तभी आएगी जब सभी यात्री टिकट लेकर ही यात्रा करेंगे। धन्यवाद, कृपया सब्सक्राइब कर लें।